अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं आयशा सलमान और मैं हूं अली डार। आज के पाकिस्तान लाइव में सबसे पहले हम बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ के हवाले से, और उसमें सबसे पहले खबर जो आज शामिल करेंगे वो है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन है। किस किस के कागजात मंजूर हुए और किस के कागजात मुस्तरद हुए, आपको तमाम तफसीलात बताएंगे। इसके अलावा बात हम करेंगे आज मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है। कहाँ कहाँ पर ये मुहिम की जाएगी और कौन कौन जलसे करेगा, कहाँ कहाँ खिताब करेगा, वो तमाम तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन है। इसके अलावा सास बहू आउट, ये क्या मामला है ये भी आपको बताएंगे। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के फैसले ये अब आना शुरू हो गए हैं। किसके एतराज़ात लगे हैं कागजात नामजदगी पर और क्या फ़ैसले आए हैं ये भी आपको बताएंगे। जबकि सर्दी में इजाफा हो गया है और दिसंबर तकरीबन ख़त्म होने वाला है। जनवरी में बारिशों का भी एक नया सिलसिला शुरू होगा, तो सर्दी से कुछ लोग लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं, लेकिन स्मोक भी अपनी जगह पर बरकरार है। तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे आज के पाकिस्तान लाइव में, लेकिन अभी खबर शामिल कर लें। NA-15 से आज़म सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। कागजात नामजदगी पर एतराज़ करने वाले बैरिस्टर जहांगीर जदौन का कहना है कि इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार का मुल्क में होना ज़रूरी है। ये एतराज़ दायर किया गया है उनकी कागजात नामजदगी पर। मानसहरा NA-15 से आज़म सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। अहम खबर आप तक पहुँचाएँ। इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार का मुल्क में होना ज़रूरी है, बैरिस्टर जहांगीर की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। और मानसेरा का हल्का है NA-15, जहाँ से आज़म सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। यह अहम डेवलपमेंट है। इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार का मुल्क में होना ज़रूरी है। अब बैरिस्टर जहांगीर ने ये मौक़िफ़ अपनाया है और कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मानसेरा से NA-15 से आज़म सवाती के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए हैं। और ये एतराज़ है कि इलेक्शन लड़ने वाले को मुल्क में होना चाहिए अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है। बैरिस्टर जहांगीर ने यह मौक़िफ़ अपनाया है। NA-15 का ये इलाका है, आज़म सवाती के कागजात हैं जिनको मुस्तरद किया गया है मानसेरा से। और बैरिस्टर जहांगीर ने यह कहा है कि जो इलेक्शन लड़ते हैं उनका मुल्क में होना ज़रूरी होता है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि आज़म सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन के हवाले से ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है कि आज़म सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। मानसेरा से NA-15 से आज़म सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अभी अहम खबर ये है, मानसहरा NA-15 से आज़म सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। अहम खबर आप तक पहुँचाएँ। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान का मामला। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के वकील मोहसिन कामरान ने जमा करवाई है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। इससे पहले ये फैसला किया जा रहा था, इलेक्शन कमीशन के इजलास हुए और ये डिसाइड किया गया कि दरख्वास्त दायर की जाएगी। और ये बेखबर कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, अहम डेवलपमेंट है कि दरख्वास्त दायर की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। आपको अपडेट करें इस अहम डेवलपमेंट के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। ये जो मामला था गुज़िश्ता कुछ दिनों से चल रहा था कि बल्ले के निशान के हवाले से भी तफसीलात सामने आ रही थी और उसको चैलेंज करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इसको चैलेंज किया है। पेशावर हाई कोर्ट में नज़रसानी के लिए चैलेंज किया गया है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा पेशावर सफ़ीरुल्लाह और इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर से शबिया नकवी में ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले सफ़ीरुल्लाह से डिटेल्स लेंगे। सफ़ीरुल्लाह, बताइएगा पेशावर हाई कोर्ट में जो नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई है उसमें एग्जैक्टली क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट का ही फैसला आया था जिसमें इलेक्शन कमीशन का जो PTI के खिलाफ जो फैसला था इंटर इलेक्शन का नज़म करार देने का और उससे इंतखाबी निशान वापस लेने का, पेशावर हाई कोर्ट का ही फैसला आया था कि इस फैसले इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करके और डिवीजन बेंच तश्कील देने का हुक्म दिया गया था। लेकिन अब से कुछ लम्हे कबल इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से ही रुजू कर लिया है और दरख्वास्त दायर कर दी है। और दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है ये वापस लिया जाए और इसी केस को की समाअत के लिए डिविजनल बेंच तश्कील दिया जाए। और क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट की तातीलात हैं 8 जनवरी तक, तो इस दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई है कि तातीलात के दौरान ही स्पेशल डिविजनल बेंच इस केस के लिए तश्कील दिया जाए ताकि इस केस की समाअत हो और उसका फैसला आ सके। तो बारकाह ये सूरत हाल है कि अब से कुछ लम्हे कबल ये दरख्वास्त दायर की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिसमें ये इस्तदा की गई
है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है तो सफीरुल्लाह, अब ये जो नजरसानी दरखास्त दायर की गई है, अब यकीनन बेंच तश्कील दिया जाएगा इस दरखास्त को सुनने के लिए? ये इस्तदा कबूल की जाती है तो जो तातीलात हैं 8 जनवरी तक, इसके दौरान ही, क्योंकि इसमें इस्तदा यही है कि तातीलात के दौरान ही डिवीजनल बेंच तश्कील दिया जाए, और क्योंकि अभी इलेक्शन प्रोसेस भी चल रहा है तो अर्जेंसी के तौर पे इसके लिए डिवीजनल बेंच तश्कील दिया जाए। तो जब अगर ये दरखास्त मंजूर की जाती है तो तब ही डिवीजनल बेंच इस पर तश्कील दिया जाएगा इस केस को सुनने के लिए। सफीरुल्लाह, आपसे मजीद डिटेल्स भी लेते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर शबिया नकवी मौजूद हैं। शबिया, बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने अब पेशावर हाई कोर्ट में ही ये नजरसानी दरखास्त दायर कर दी, आगे का क्या प्लान है और क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है, ज़रा क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, कल हमने यही बताया था कि इलेक्शन कमीशन जो है दोबारा पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेगा और वहाँ पे अपील दायर की जाएगी कि पेशावर हाई कोर्ट जो अपना हुक्म इम्तना वापस ले। और आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो अपील वो दायर कर दी गई है। ताहम सबसे अहम बात यह है क्योंकि 9 जनवरी को दोबारा समाअत थी पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, तो अभी जो दरख्वास्त दायर की गई है नजर सानी की, देखना यह है कि इसकी समाअत कब होती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन यही चाह रहा है कि जल्द अज जल्द इसकी समाअत हो और जो इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला है उसको रिटेन किया जाए और अदालत जो है वो अपना हुक्म इम्तना वापस ले। जो भी हमारी जिन जराए से भी बात हुई तो उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन का अपना मौक़िफ़ यही है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो आइन और कानून के मुताबिक था तो इसलिए उनका सही फैसला था पेशावर हाई कोर्ट को जो अपना हुक्म इम्तना है वो वापस लेना चाहिए। ताहम सबसे अहम बात यह है कि समाअत कितनी जल्दी मुकर्रर होती है और क्या अब भी बल्ले का निशान जो है वो तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा या इलेक्शन कमीशन का फैसले को दुरुस्त समझा जाएगा, क्योंकि इंतखाबी निशानात मिलने में अब जो सियासी पार्टी को इंतखाबी निशानात दिए जाने वो कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। स्क्रूटनी का अमल आज पूरा हो जाएगा और उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो फाइनल लिस्ट का और उसके बाद इंतखाबी निशानात का है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है तो फिर कौन सा निशान होगा, या ये बल्ले का निशान अगर उनके पास रहता है तो इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा। लेकिन ये बात जो है ये पहली जो समाअत होगी उस पर ही पता चलेगा कि फर्दर लाए अमल क्या होगा। जी शबिया, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमारे साथ माहिर कानून भी मौजूद हैं, हाफिज एहसान अहमद साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त के लिए। हाफिज साहब, अभी क्या लग रहा है आगे क्या होने जा रहा है और कानूनी तौर पर क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? अभी पेशावर हाई कोर्ट ने जिसने फैसला दिया था वहीं पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई और डिवीजनल बेंच तश्कील दिया जाएगा, प्रोसेस क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के अंदर रिव्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई जज साहब ऑर्डर करते हैं तो उस ऑर्डर को या आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर सकते हैं या इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जा सकते हैं। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के अंदर बड़ा अनयूजुअल हुआ था 18 तारीख को। उसके अंदर हुआ ये है कि जिसके अंदर उन्होंने पहला एक ऑर्डर किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप 21 दिसंबर तक उसका फैसला करें, और उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका फैसला कर दिया तो उसके बाद जो है जो चैलेंज किया गया उसके अंदर पेशावर जनरली जो है पेशावर हाई कोर्ट जो है उनका डिवीजन बेंच जो है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शंस के केसेस जो है सुनता है, लेकिन इस केस के अंदर उनके सिंगल बेंच ने केस सुना और एक ऑर्डर करके फिर उसको जो है भिजवा दिया कि जी आप इसको डिवीजन बेंच के अंदर भिजवाएं, और उसके अंदर जो तारीख दी गई है वो 9 जनवरी की दी गई है। अब 2 चीजें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जो उनका इंटरिम ऑर्डर आया है, एक तो ये है कि इंटरिम ऑर्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मेरे ख्याल के अंदर अभी इसको प्रॉब्लम नहीं आती, चूंकि 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक जो है वो पार्टी के कैंडिडेट्स को इलेक्शन सिंबल्स मिलने हैं। लेकिन दूसरा उसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट किया है कि आप 209(3) के नीचे एक सर्टिफिकेट इशू करके और उसको अपनी वेबसाइट पर लगाएं, वो लीगली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी देर तक पीटीआई का जो सर्टिफिकेट सेक्शन 209(1) या 2 के नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करती, उतनी देर तक 209(3) का सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं हो सकता, और ना ही उसको तो उसमें ये जवाब बनाया जा सकता है ईसीबी की जानिब से कि हमने तो नजरसानी दरखास्त दायर की हुई है इसलिए हम सर्टिफिकेट अभी नहीं अपलोड कर सकते। देखिए, एक लीगल एक्सक्यूज तो इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर ये है कि अगर आप नॉन कंप्लायंस कोई भी ऑर्डर करें, अगर ऑर्डर ठीक भी है या लॉ के मुताबिक नहीं है, तो उसके अंदर एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन जो है मूव हो सकती है। उसको चीज को काउंटर करने के लिए मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने इस पिटीशन को फाइल किया है कि जी चूंकि मामला पेंडिंग है और पेंडिंग होते हुए अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि इसको लीगली इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा हाफिज साहब,
हाफिज साहब, आपने भी कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील में जाना चाहिए था मामला, या नजरसानी की दरख्वास्त आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, तो वाई पेशावर हाई कोर्ट? देखिए, इसके अंदर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो इलेक्शन कमीशन का मामला गया है, अगर आप इसकी पुरानी भी हिस्ट्री देखें तो ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाता रहा या वापस जाता रहा है। इनके जितने भी पीटीआई के मैटर्स हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही अंदर जनरली जो डील करते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जुरिस्डिक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इसमें तो लीगली कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चूंकि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पूरे पाकिस्तान के अंदर है और आप उसके ऑर्डर को किसी जगह भी चैलेंज कर सकते हैं। बट इस एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर कि जब 5 मेंबर्स बेंच का एक ऑर्डर आया है और उसको लेके जाके पेशावर लेके जाना और वहां पे जाके सिंगल बेंच का एक फैसला करना और 5 मेंबर्स बेंच को सस्पेंड करना, और वो अच्छा हाफिज साहब, लास्टली अब आपको क्या लग रहा है, डिविजनल बेंच बनेगा या फिर क्या हो सकता है इस केस में? मेरा चूंकि देखिए आजकल वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगले वीक इसके अंदर स्टार्ट होगा और अगर इस पे नोटिस भी होता है तो ये मामला जो है ये जाएगा 9 तारीख को ही, और 9 तारीख को पेशावर हाई कोर्ट एक बेंच बिठाएगा और उसी दिन जो है इसका फैसला कर देगा। चूंकि इस केस का फैसला 13 से पहले आना इम्पोर्टेंट है और 3 चीजें जितनी देर पेशावर हाई कोर्ट फैसला नहीं करेगा उतनी देर तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसे सेट असाइड करना जो है वो बिल्कुल लीगली पॉसिबल नहीं है। नंबर 1, क्योंकि 209(a) के नीचे जो पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं वो ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो जुरिस्डिक्शन है वो सही इस्तेमाल ही मेलाफाइडी है, और 215 के नीचे इनको इलेक्शन सिंबल मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल हाफिज साहब, आप वो 3 चीजें हमें बता रहे थे, बिल्कुल आपने तीनों चीजें बता दी हैं हमें, हम वही तीनों चीजें सुन रहे थे। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने वो तमाम लीगल एस्पेक्ट्स बताए हैं जो इस केस में आ सकते हैं, और जो सर्टिफिकेट अपलोड करने की बात है उसमें एक लीगल एक्सक्यूज़ भी सामने आ सकता है अली, जो ECB की जानिब से वो लीगल एक्सक्यूज़ दिया जा सकता है। एक और अहम खबर यह है कि बानी PTI के असासों में गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान 27 करोड़ 72 लाख 55 हज़ार रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ है। 2018 में बानी PTI के असासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख 94 हज़ार रुपये थी। बानी PTI के कागजात नामजदगी के मुताबिक 2023 में असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख 50 हज़ार रुपये से ज़ायद है। जबकि ये भी तफसीलात हैं कि बानी PTI ने ज़मान पार्क लाहौर में 7 कनाल 8 मरले का घर वरासत में ज़ाहिर किया। ये अहम डेवलपमेंट है, आपको आगाह करें इससे कि बानी PTI के ज़मान पार्क लाहौर में 7 कनाल 8 मरले का घर वरासत में ज़ाहिर किया गया। बानी PTI के सासों में गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान ये इजाफा देखने में आया। 2018 में बानी PTI के सासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख 94 हज़ार थी और अब ये तफसीलात सामने आ रही हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि ज़मान पार्क लाहौर वाले घर में 7 कनाल 8 मरले का है और असासों में गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान 27 करोड़ 72 लाख से ज़ायद का इजाफा हुआ है। मज़ीद जानते में ज्वाइन किया नुमाइंदा PNN हैदर खरल ने। हैदर खरल, क्या तफसीलात सामने आई इस हवाले से? बिल्कुल, इमरान खान के असासों में गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान जो है वो 27 करोड़ और 72 लाख 55 हज़ार रुपए से जायद का इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर 2018 की बात की जाए, इमरान खान के असासों की मालियत जो थी वो 3 करोड़ 86 लाख 94 हज़ार रुपए थी और इमरान खान के कागजात नामजदगी के मुताबिक 2023 में जो असासों की मालियत है 31 करोड़ 60 लाख और 50 हज़ार रुपए से जायद जो है वो बताई जा रही है। इमरान खान ने ज़मान पार्क लाहौर में 7 कनाल 8 मरले का घर विरासत में जो है वो जाहिर किया है और ज़मान पार्क के घर की तमीर पर जो अखराजात बताए गए हैं वो 4 करोड़ 86 लाख रुपए से जायद के अखराजात जो हैं वो किए गए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए बनी गाला में, तो बनी गाला में 300 कनाल अराजी बतौर तोहफे में ठीक है हैदर खरल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज़ है। कागजात नामजदगी मंजूर या फिर मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक होगी, जबकि इन अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 12 जनवरी तक वापस ले सकते हैं। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज़ है। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकती है। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेगा।
एक अहम खबर सियालकोट से है, जहां पर NA71 से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। उमर डार की अहलिया अरूबा डार के भी NA71 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। दोनों ने NA71 से ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा करवाए थे। RO की जानिब से कागजात में सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात की अदम अदायगी और असासे ज़ाहिर ना करने पर इनको मुस्तरद किया गया है। अहम खबर है, उमर डार की अहलिया और के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। सास बहू ने NA71 से ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे और कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं दोनों के। उमर डार की अहलिया के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए हैं NA71 से, जबकि सास बहू दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। दोनों ने कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे। उनकी जानिब से सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात की अदम अदायगी की बिना पर ये कागजात मुस्तरद हुए हैं। NA71 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि डार फैमिली इलेक्शन से आउट है। सियालकोट का ये हल्का है NA71, जहाँ से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं और उमर डार की अहलिया अरूबा डार के भी NA71 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। दोनों ने NA71 से ख्वाजा आसिफ मुस्लिम नून के रहनुमा उनके मुकाबले में कागजात जमा करवाए। RO की जानिब से कागजात में सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात की अदम अदायगी के बिना पर और असासे ज़ाहिर ना करने पर इनको मुस्तरद किया गया है। अहम डेवलपमेंट है और इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि RO ने कागजात में सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात की अदम अदायगी और असासे ज़ाहिर ना करने पर इनको मुस्तरद किया है। कलीम रऊफ चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा PNM, उनसे जानते हैं। कलीम, ये बताइएगा कि किन बुनियाद पर इनको मुस्तरद किया गया और क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये आरोप तरफ से जो इल्जाम सामने आए हैं, ये सोशल सिक्योरिटी के जो वाजिबात हैं उनकी अदम अदायगी थी और जो असासे थे वो मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं किए गए थे। 10 बंदे के 2 प्लाट थे, इस तरह की चीज़ें को सामने आ रही थी। उस वजह से जो इनके कागजात हैं वो उस्मान डार की वालदा है रेहाना डार और उनकी जो कवरी कैंडिडेट थे उनकी भाभी थी अरूबा डार, और दोनों के कागजात जो है वो मुस्तरद किए गए हैं। वो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस्मान डार की वालदा ने, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बताया था कि अगर हमारे साथ कोई ऐसी कोई हमारे कागज मुस्तरद किए तो हम इसे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में इसकी अपील करेंगे। जी, ये 3 जनवरी तक का वक्त है इसको चैलेंज किए जाने का? जी बिल्कुल, टाइम जो है वो 3 जनवरी का इसके लिए। ठीक है, कलीम रऊफ चिश्ती हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी पर बड़े एतराज़ात सामने आ गए हैं। सलमान नईम ने ज़ैन कुरैशी के कागजात नामजदगी के खिलाफ भी रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त दे दी है। सलमान नईम ने एतराज़ उठाया है कि शाह महमूद कुरैशी और ज़ैन कुरैशी ने कागजात नामजदगी में स्टाम्प पेपर्स दुरुस्त जमा नहीं करवाए। एक और अहम खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी, उनके साहबजादे, इनके हवाले से खबर है। शाह महमूद कुरैशी और ज़ैन कुरैशी के कागजात नामजदगी के खिलाफ मुख्तलिफ एतराज़ात सामने आए हैं। सलमान नईम ने कागजात नामजदगी के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त दी है और इस पर भी ये डेवलपमेंट अब सामने आ चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर लगाए गए एतराज़ात का फैसला कुछ देर बाद आज ही सुना दिया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने फ्रीकैन के दलाइल सुनकर यह फैसला महफूज किया था। मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं, नुमाइंदा PNN हैदर खरल हमारे साथ मौजूद हैं। जी हैदर, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर जो एतराज़ात उठाए गए थे और जो फैसला है RO की जानिब से वो महफूज किया गया था, दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद आज वो फैसला सुनाया जाएगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से अगर बात की जाए तो एतराज़ ये आयद किया गया था कि वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, जबकि उन्होंने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से अपनी वाबस्तगी जाहिर की है। इस पर दोनों फ्रीकैन की जानिब से दलाइल दिए गए, उसके बाद फैसला महफूज किया गया। आज ये फैसला सुना दिया जाएगा और बताया ये जा रहा है कि जो रिटर्निंग अफसर है उसकी जानिब से जो तहरीरी जवाब मांगा गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से, कल पीपल्स पार्टी की जानिब के जो वकला हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के जो वकील हैं, उनकी जानिब से वो तहरीरी जो जवाब है अब वो भी दाखिल करवा दिया गया था। लेकिन आज अब ये फैसला सुनाया जाएगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे या मुस्तरद। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे या फिर नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। बानी PTI के कागजात पर लगाए गए एतराज़ात का फैसला आज सुनाया जाएगा। एक और फैसला आज सुनाया जाएगा। रिटर्निंग अफसर ने दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुनकर ये फैसला महफूज किया था।
बानी PTI की जानिब से NA 122 में कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। उन्होंने मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा PNN नुमाइंदा खसूसी इखलाक बाजवा से, जो इस वक्त कैंट के चहरी में मौजूद हैं। जी इखलाक, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैंट कचहरी के बाहर, जहाँ पर आज अहम फैसला जो है वो सुनाया जाना मुतवक्को है NA 122 के हवाले से, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करा रखे हैं। और इस हवाले से जो है मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा है मियां नसीर, उनकी जानिब से इतराज़ात उठाए गए थे। उनके वकील की जानिब से ये एतराज़ लगाया गया था कि जो बानी चेयरमैन हैं उनके जो तजवीज़ और तायद कुनिंदा हैं वो इस हल्के से उनका ताल्लुक नहीं है, जबकि जो बानी चेयरमैन है वो उनको नाअहल करार दिया गया है, तो लिहाजा वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल नहीं है। तो दूसरी जानिब जो है वकील हैं बानी चेयरमैन PTI के, उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो बानी है वो उनको इलेक्शन कमीशन ने जो है वो फैसला सुनाया, उन्हें आइन और कानून के मुताबिक फैसला नहीं सुनाया गया। तो अब जो है वो उस वक्त जो है वो फैसला जो रिटर्निंग अफसर है सजाद, उन्होंने महफूज कर लिया था। और अब ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो इस हवाले से अहम जो समात वो अहम फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। आया वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं या नहीं, इसका फैसला जो है वो कुछ देर बाद जो है मुतवक्को है। जी, आम इंतखाबात के हवाले से दूसरे मरहले का आज आखिरी रोज़ है। जहलम के तमाम RO ऑफिस में कागजात की जांच पड़ताल भी जारी है। ज़िले भर में 2 कौमी और 3 सूबाई हल्कों के लिए मजमूई तौर पर 169 कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर चौधरी से। जी आमिर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 के दूसरे मरहले का आज आखिरी रोज है। झेलम में 2 कौमी और 3 सूबाई हल्कों की नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 169 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अभी तक 140 के करीब उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। अगर हम बात करें हल्का NA 60 और NA 61 में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है। इसी तरह मतवक्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जिनमें चौधरी फरख इल्ताफ, चौधरी नदीम खादम और बिलाल अजहर कियानी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी मुकम्मल हो चुकी है। जबकि मुतवक्का पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार चौधरी तस्नीम नासर गुजर और पीर हमजा करमानी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी मुकम्मल हो चुकी है। DRO झेलम के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज है और यह तमाम अमल शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी ठीक है, ये अमल शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। ये एक डेवलपमेंट है कि शेखपुरा के इलाके फारूकाबाद में पहला शो होने जा रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन जलसे से खिताब भी करेंगे। जलसागाह को पार्टी परचमों और फ्लेक्सिस लगाकर सजा भी दिया गया है। पंडाल में 20 फुट ऊंचा और 60 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। मजीद तफसीलात भी जानेंगे ज़ुहैब काज़मी से। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं, पंडाल सज चुका है, 20 फुट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। शेखपुरा के इलाके फारूकाबाद में पहला पावर शो है। ज़ुहैब काज़मी से डिटेल्स जानते हैं। ज़ुहैब, बताइएगा जलसागाह से आप हमें अपडेट कीजिएगा, वहाँ पर क्या इस वक्त सूरत हाल है और कब तक खिताबात का सिलसिला शुरू हो जाएगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी जलसों का जो आगाज़ है वो आज से हुआ जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है पहला इंतखाबी जलसा जो है इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में लाहौर के ज़िला शेखपुरा में करने जा रही है। और ये कौमी असम्बली का हल्का NA 116 है, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत की जानिब से एक जो जलसे का एहतमाम है वो किया जा रहा है। अगर स्टेज की बात की जाए तो मेरे अकब में वो स्टेज है जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर शहबाज शरीफ जो है वो आज खिताब करेंगे और उनके लिए एक बुलंद बाला स्टेज का एहतमाम किया गया है। पार्टी तरानों की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। इसके साथ साथ पार्टी कारकुनान भी यहाँ पर ढोल की थाप पर रक्स करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये पहला इंतखाबी जलसा है जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। अब से कुछ लम्हों बाद, कुछ देर बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर शहबाज शरीफ आएंगे और यहाँ पर खिताब करेंगे। इसके साथ साथ मरकजी क़यादत जो है वो भी यहाँ पर खिताब करेगी। ये कौमी असम्बली का हल्का NA 116 है जहाँ पर जो है वो खिताब किया जा रहा है। सरदार मोहम्मद इरफान डोगर साहब जो है यहाँ पर
पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो मुकामी जो अगर सूबाई असम्बली के हल्कों की बात की जाए तो सूबाई असम्बली के हल्का जो PP 143 और 144 के उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद होंगे, मुकामी क़यादत मौजूद होगी और शहबाज शरीफ जो है आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर खिताब करेंगे। जी ठीक है ज़ोए, बहुत शुक्रिया। महंगे सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने बड़ा कदम उठा लिया है और वो ये कि किसी भी हम ख्याल सियासी जमात का दबाव कबूल ना करने का फैसला कर लिया गया। IPP, मुत्तहिदा, JUI और GDA से बगैर किसी शर्त के ये सीट एडजस्टमेंट की बात होगी। नून लीगी ज़राए के मुताबिक IPP का कौमी और पंजाब असम्बली की तकरीबन 100 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया है। JUI का भी कौमी और पंजाब असम्बली की 15 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का मुतालबा मानने से इनकार किया गया है। ज़राए का बताना है मुस्लिम लीग नून की क़यादत पंजाब में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करना चाहती है। पंजाब की सियासत को फोकस करके मरकज़ में हुकूमत साजी होगी। MQM और GDA के साथ महदूद एडजस्टमेंट कराची और सिंध की हद तक की जाएगी, जबकि ज़रा ये भी बता रहे हैं कि लाहौर के हलकों के हवाले से भी फैसला क़यादत खुद करने जा रही है। टिकटों की तकसीम के लिए पार्टी के सीनियर रहनुमा सर जोड़कर बैठेंगे। आम इंतखाबात में मुख्तलिफ जमातों के अहम रहनुमा हिस्सा ले रहे हैं। इनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों की पोजीशन भी मजबूत है। आपको बताते हैं कौन कौन सा रहनुमा कहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। जी हाँ, और उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं वो कौन कौन है, तमाम तर तफसीलात खुद देखिए। आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वक्त करीब आते ही सियासी गहमा गहमी भी बढ़ती जा रही है। इलेक्शन में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन भी हिस्सा ले रहे हैं। उनके बदे मुकाबिल उम्मीदवारों की ऑपोजिशन भी मजबूत है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कौमी असम्बली के हल्का 15 मानसेरा से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उनका मुकाबला JUI फे के मुफ्ती किफायतुल्लाह और तहरीक इंसाफ के आजम सवाती के साथ है। नवाज शरीफ ने लाहौर के हल्का NA 130 से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस हल्के में उनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद 9 मई के मुकदमात के सबब जेल में है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लाहौर से इलेक्शन में किस्मत आजमाई करेंगे। उन्होंने हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर से आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कौमी असम्बली के हल्का 127 से कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक हैं, जबकि PTI के जमशेद इकबाल चीमा भी उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कराची से भी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। उन्होंने NA 242 से कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। इसी हल्के से MQM के मुस्तफा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादर मंदो खेल भी उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लाहौर के हल्का NA 119 से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। उनके मद्दे मुकाबिल IPP के सदर अब्दुल अलीम खान और PTI की कारकुन सनम जावेद भी हैं। आम इंतखाबात की गहमा गहमी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ जमातों के कायदीन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए नुमाइंदे खुसूसी इखलाक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। इखलाक, नून लीग क्यों अभी तक फैसले नहीं कर पा रही है? टिकटों के मामले पर 1 महीने से भी कम वक्त रह चुका है। एक जानिब जलसे किए जा रहे हैं, लेकिन लाहौर की जो 10 सीटें हैं वहाँ से अभी तक किसी को टिकट नहीं दिया गया। क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं? जी, अगर बात करें लाहौर के हल्के के अलावा भी मुस्लिम लीग नून को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। उनको इस वक्त जो बड़े 4 चैलेंजेस है वो उनको फेस करना पड़ रहा है। एक तो पहला जो चैलेंज है वो एक हल्के से उनके 3 उम्मीदवार हैं। अगर वो किसी एक को टिकट देते हैं इसी वक्त, तो फिर वो 3 जो दूसरे हैं या दीगर जो उम्मीदवार हैं वो नाराज हो सकते हैं। दूसरी जो बात है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दीगर जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो जमातें हैं उन्होंने अपने वो तो साफ इनकार कर दिया गया ना, सीट एडजस्टमेंट की तो बात खत्म हो गई। जी, लेकिन ये होगा जरूर, ये सीट एडजस्टमेंट होगी जरूर, लाजमी होगी। ये अच्छा, तीसरी बात ये मुस्लिम लीग काफ के साथ 3 से 4 हलकों में होगी, जबकि इसी तरह इस्तेकाम में पार्टी के साथ जो है वो भी तकरीबन 5 हलकों से। लेकिन बाजवा साहब वो कह रहे हैं कि पंजाब में नहीं होंगी, ये बस सिंध या कराची के हद तक हो सकती हैं या KP में चले हो सकती हैं, पंजाब में हम कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करने वाले। अब मुझे बताएं कि इन्होंने जो वादे किए हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ, तो क्या वो इफा नहीं होंगे?
तो ये हो नहीं सकता। ये अभी अपने कारकुनान को और अपने लोगों को जो है वो ये तसल्ली देने के हवाले से। और तीसरी जो चीज है वो है जो इन्होंने इलेक्टेबल जो शमूलियत इख्तियार की है जिन लोगों ने, तो वहाँ पर जो पुराने मुस्लिम लीगी अरकान सूबाई असम्बली या टिकट होल्डर हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम पाई जा रही है, उनमें तशवीश की लहर पाई जा रही है। यही वजह के चार जो ये चैलेंजेस हैं, अगर इनको ये अभी आज या कल मीट कर लेते हैं तो उस हवाले से जो है वो इनको टिकटें तकसीम करने में और टिकटें की अनाउंसमेंट के हवाले से जो है वो प्रॉब्लम नहीं हुई। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में जो नई हल्का बंदियां आई हैं उससे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी कायदीन है वो भी एक दूसरे के सामने आ गए हैं, जिसमें आपको मालूम होगा कि NA 121 है, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार अय्याज सादक जो है वो है, जबकि दूसरी जानिब जो है वो बाजवा साहब वो हल्के जम हो गए हैं ना, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। लेकिन अभी आप इनसाइट्स बताइए कि कब तक टिकटें जारी हो जाएंगी, क्योंकि अब बहुत कम वक्त रह चुका है और जो लाहौर है उस पर सबकी नजरें हैं। जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन है उनका ये कहना था कि जो 30 तारीख है उसमें हम फाइनल कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको अभी और मजीद रोज जो है चंद रोज लग सकते हैं। जब तक ये इनको इनके जो दीगर जो जिनको टिकटें नहीं मिलनी उनको जब तक मनाने का सिलसिला नहीं होगा, उसके लिए कोई फार्मूला जो है वो लाया जाएगा। और उनको फार्मूला जो है वो ज़राए के मुताबिक दिया भी जा रहा है कि कुछ जो लोग हैं जिनको कौमी असम्बली में जिनको टिकट्स नहीं मिल सकेगी उनको मनाने का सिलसिला जारी है और ज़िमनी इंतखाबात में कुछ उनको दिया जाएगा या कुछ और ऑफर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इखलाक बाजवा नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद थे। और नून लीग इस वक्त तज़ब्ज़ब का शिकार है। अभी तक लाहौर की जो 10 सीटें उस पर टिकट जारी नहीं किए गए। इसके अलावा सीट एडजस्टमेंट का मामला भी है और जो दीगर PDM जमातों में साथ थे जिन्होंने साथ दिया था मुस्लिम लीग काफ से, इखलाक बाजवा बता रहे थे कि सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। बिल्कुल, कुछ ये भी इतराज़ात चल रहे हैं कि नए उम्मीदवारों को टिकट्स देने हैं या पुरानों को देने हैं, तो बहुत सारी पार्टी के अंदर भी इस हवाले से इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं। इलेक्टेबल्स जो वोट लेकर वहाँ से आए हैं वो भी एक बहुत बड़ा वहाँ पर बड़ा एक मसला है। आगे बढ़ते हैं और ख़बर ये भी है कि चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ के लाहौर और सरगोदा से तमाम हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर हो गई। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मरीम नवाज़ के NA 119 और 120 से कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। मरीम नवाज़ के सूबाई असम्बली के हल्का PP 80, 159, 160 और 165 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। मज़ीद का तफसीलात जानते हैं राना वहीद से। राना वहीद, मरीम नवाज़ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए, कौन कौन से हल्के हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो है चीफ ऑर्गेनाइजर है मुस्लिम नवाज की मरियम नवाज और उनके कागजात नामजदगी जो है वो लाहौर के 2 हलकों से जो है जमा करवाए गए थे, NA 119 और NA 120। NA 120 से जो है वो कागजात नामजदगी उनके जो है मंजूर हो चुके हैं, जबकि NA 119 के जो कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है। और अभी जो है उनके जो मुखालिफ पार्टी है उनके लीगल टीम आई है, यहाँ पे पहुंची है, उन्होंने एतराज़ात जो है वो दायर कर रहे हैं और इसके ऊपर जो है आज 3:30 बजे जो है वो फैसला दिया जाएगा रिटर्निंग अफसर की जानिब से। और बाकी उनके सरगोदा से एक सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रही है, लाहौर से एक सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रही है, उनके कागजात वहां से जो है वो मंजूर हो चुके हैं। उनके जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं निशान मलिक, उन्होंने दावा किया है कि उनके लाहौर, सरगोदा और दीगर जहां से भी वो इलेक्शन लड़ रही हैं उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो चुके हैं। लेकिन अभी जो है ये NA 119 के जो रिटर्निंग अफसर के बाहर जो है जो उनके मुखालिफ पार्टी है उनके जो लोग हैं वहाँ पे पहुंचे हैं, उन्होंने एतराज़ात दायर किए हैं। और राना वहीद, ये बताइएगा NA 119 और 120 में उनके मद्दे मुकाबिल कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं? देखिए, NA 119 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सनम जवेद है PTI की जो उनके मद्दे मुकाबिल होगी, जबकि NA 119 में ही IPB के जो सदर हैं अब्दुल अलीम खान, वो भी यहाँ से जो कागजात नामजदगी उनके भी जमा है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो दूसरे हल्के के अंदर भी NA 120 के अंदर भी सनम जवेद उनके मद्दे मुकाबिल हैं और PTI की ये दोनों हल्कों से और जो PP 150 लाहौर की वहाँ से। राना वहीद, ये बताइएगा कि अलीम खान के और सनम जवेद के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं? उसका भी अभी जो है इस फैसला होना बाकी है, चूंकि अब्दुल अलीम खान की स्क्रूटनी का भी आज ही फैसला होना है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो सनम जवेद के जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर हो गए थे और अब अब्दुल अलीम खान और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी या उनको मुस्तरद करने का जो मामला है इसके ऊपर हतमी फैसला जो है 3:30 बजे रिटर्निंग अफसर करेगा। जी ठीक है राना वहीद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।
मुल्क में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज़ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जांच पड़ताल की जा रही है, रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से की जा रही है, जबकि आज ही कौमी असम्बली के हल्का NA 242 से साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ का फैसला भी सुनाया जाएगा। बिल्कुल, इसी पर मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, क्या लेटेस्ट अपडेट आपके पास? मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी आम इंतखाबात 2024 के हवाले से जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है और आज कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख है। इस हवाले से हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में, जहां पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हल्का NA 242 से उम्मीदवार है, जिनके कागजात तो जमा हो चुके हैं, लेकिन अभी जाँच पड़ताल का सिलसिला जारी है और आज जो इनका तफसीली फैसला सुनाया जाएगा। इस हवाले से रिटर्निंग अफसरान तफसीली फैसला सुनाएंगे कि आया वो इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। जबकि इसके अलावा बड़ी कराची की जमातों की बात की जाए तो उनके नुमाइंदों के कागजात भी बड़ी तादाद में मंजूर हो चुके हैं, जैसा कि पीपल्स पार्टी के सईद गनी और नबील गबूल के समेत दीगर के कागजात मंजूर हो चुके हैं। जो मखसूस नशस्तें हैं उसके हवाले से जो कागजात की नामजदगी और मजीद जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो 13 जनवरी तक जारी रहेगा। तो इस हवाले से शहर कायद में मुल्क भर की तरह जो हल्का जो इलेक्शन की तैयारियां हैं वो अरूज पर हैं। गली महलों को सजाया गया है मुख्तलिफ सियासी जमातों के झंडों से और इसी तरह कॉर्नर मीटिंग और जलसे जुलूस के भी इनाकाद करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इस हवाले से जो मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बात करें बहावलपुर की, तो बहावलपुर में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों पर कागजात की जांच पड़ताल का अमल जारी है। हतमी फहरिस्त आज जारी हो जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा PNN बहावलपुर जावेद चौधरी जो इस वक्त RO ऑफिस बहावलपुर में मौजूद हैं। जी, कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 सीटों पर कागजात की जांच पड़ताल का अमल जारी है। बहावलपुर शहर का हल्का 164, जिस पर चौधरी तारक बशीर चीमा, मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़, हुसैन अहमद मदनी, सफदर शहबाज समेत बड़ी सियासी शख्सियात जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। उनकी कागजात की जांच पड़ताल हो रही है, जबकि मारूफ पार्लियामेंटेरियन जो हैं सैयद ताबिश शलवरी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो कुल वोटर्स की तादाद है वो 3,79,664 है जो यहाँ पर वोट डालेंगे, जबकि सूबाई असम्बली की सीट 254 पर 45 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी कागजात की जांच पड़ताल का अमल जारी है जो आज मुकम्मल हो जाएगा। आज हतमी लिस्ट जो है उम्मीदवारान की वो जारी होगी और उसके बाद जो इंतखाबी अमल है, जो सियासी गहमा गहमी है, उसमें इजाफा होगा। बहावलपुर में अभी तक जो इलेक्शन का माहौल है वो उस तरह बना नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा यहाँ पर इलेक्शन का माहौल बनेगा और इलेक्शन की गहमा गहमी सड़कों पर, बाज़ारों में नज़र आएगी। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी नताइज मुरतब करने के हवाले से हिदायत भी जारी कर दी हैं। फॉर्म 45 को इंतखाबी अमल में शरारत की हैसियत हासिल है। इस फॉर्म में किसी भी पोलिंग स्टेशन में डाले गए वोटों की तफसील दर्ज होती है। यही वो फॉर्म है जो प्रिजाइडिंग अफसरान हर पोलिंग एजेंट को दस्तखत और अंगूठे के निशान के साथ देने के पाबंद होते हैं। फॉर्म 45 को इंतखाबी अमल में इशारा की हैसियत हासिल है, ये कहा जाता है। इस फॉर्म के हवाले से गौहर अली हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा PNN, उनसे जानते हैं। गौहर अली, ये क्या डिटेल्स होती हैं इस फॉर्म के हवाले से, फॉर्म 45 के हवाले से? ये फॉर्म 45 ही सरकारी नताइज का ऐलान होता है। इसी फॉर्म को जो है सरकारी नतीजा तस्वुर किया जाता है। ये बड़ा जामे फॉर्म होता है जिसपे दस्तखत होते हैं, अंगूठे होते हैं, सारी वोटों की गिनती होती है। और माजी में देखा इस फॉर्म के हवाले से ही सियासी जमातों में इख्लाफात रहे और इस फॉर्म में ही जब गड़बड़ की गई, हेरफेर की गई तो सियासी जमातों ने धांधली के इल्जाम लगाए थे। तो अब इलेक्शन कमीशन ने हिदायत जारी कर दी है कि अगर इस फॉर्म में गिनती में कोई रद्दोबदल करना होगा तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा ताकि किसी को इतराज ना हो सके। क्योंकि अमूमी तौर पर हमने देखा है कि इसी ही फॉर्म में जो है गिनती में रद्दोबदल करके जो इंतखाबी नताइज तब्दील किए जाते हैं और इंतखाबी नताइज में इनहाफ किया जाता है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। उन्होंने इस हवाले से वाज़ेह हिदायत जारी कर दी है कि अगर तो इस फॉर्म में तब्दीली करनी होगी, जो नताइज होंगे उसमें अगर कोई डिजिट जो हिंसा है उसमें कब आगे पीछे करना है या इसमें कोई तब्दीली करनी है तो उसको किस तरह करना है, उसका तरीक़ेकार क्या होगा ताकि किसी को इससे एतराज ना हो सके। और इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा गया ये सारा मामला जो है रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस में लाया जाएगा। तो जो धांधली करने के इम्कानात होते हैं उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पेशगी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। और फॉर्म 45 जैसे मैंने बताया इसको बुनियादी अहमियत हासिल होती है इंतखाबी अमल में। तो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 के हवाले से वाज़ेह हिदायत जारी कर दी है। इसके अलावा भी इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर हिदायत जारी कर रहे हैं ताकि इंतखाबात जो है वो शफाफ
और गैर जारीदाराना हो, मुंसिफाना हो, कैसे और किसी शख्सी जमात को जो है वो इस धांधली का या किसी किस्म की गड़बड़ करने का इल्जाम लगाने का मौका ना मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर अली, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। इलेक्शन का मौका, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ढोक काला खान पहुंच गए हैं। शेख रशीद अहमद ने इलाके के मसाइल सुने, शहरियों से मुलाकात भी की। नौजवानों ने शेख रशीद अहमद के साथ सेल्फियां भी बनवाई। नौजवानों ने शेख रशीद अहमद के साथ सेल्फियां तो बनवाई ही, मजीद वहाँ पर क्या कुछ हुआ हमारे नुमाइंदे हमें डिटेल्स बताएंगे। रावलपिंडी से नुमाइंदा PNN हमारे साथ मौजूद होंगे। तो ये हम मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त सेल्फियां बनवाई जा रही थी, बड़े खुशगवार मूड में शहरियों से उन्होंने मुलाकात भी की। इलेक्शन का मार्का है, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ढोक काला खान पहुँच गए। शेख रशीद अहमद के साथ लोगों ने खूब सेल्फियाँ बनवाई। एहतसाब अदालत ने खुर्द-बुर्द केस में साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है। फवाद चौधरी के खिलाफ जेहलम के तामीरी मंसूबों में खुर्द-बुर्द केस की समाअत हुई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने ये समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ और वकील सफाई फैसल चौधरी अदालत में आज पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पहले 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा था और 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिला था। बैंकिंग रिकॉर्ड मंगवाया है जिस पर खुर्द-बुर्द का शक हुआ। कॉन्ट्रैक्टर को भी 2 जनवरी को तलब किया गया। फवाद चौधरी से मजीद तफ्तीश करनी है। मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। कमरा अदालत में फवाद चौधरी ने कहा कि नैब का दायरा इख्तियार ही नहीं बनता कि इंक्वायरी खोल कर बैठ जाए। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है तो अदालत के सामने रखें, मुझे बोलने दें, वरना मेरी आवाज़ हाई कोर्ट तक पहुंच जाएगी। वकील सफाई वकील फैसल चौधरी ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत भी की है। आगे बढ़ें और ख़बर यह है कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में बानी PTI की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत बगैर कार्रवाई के 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत की जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी की तबीयत नासाजी के बाइस अदम दस्तियाबी पर मुलतवी की। समाअत में नैब की जानिब से ज़मानत दरखास्तों पर दलाइल दिए जाने थे, जबकि वकील सफाई लतीफ़ खोसा ने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। बानी PTI ने दोनों रेफरेंसेस में ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। चेहरे पे बिखरी मुस्कुराहटें खोने ना दे, हर एक लम्हे को नरमी से थाम ले। रोज पेटल अल्ट्रा सॉफ्ट के साथ गो सॉफ्ट अब सिर्फ 150 रुपए में। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के हल्का NA 129। किसको वोट देंगे? मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत पे पूरा यकीन है। 2017 में भी जहाँ पाकिस्तान था इंशाल्लाह उम्मीद है वहीं से तरक्की का सफर का आगाज होगा। ऐसा कोई सिंसियर कोई नजर ही नहीं आ रहा। मुर्शिद है हमारे खान मुर्शिद है आपके के बगैर सोच भी नहीं सकते कुछ। सानू ही पता है नून लीग ये है पीढ़ी बढ़ गई है। वोट भजन हम डालेंगे जो जेल के अंदर है, जो मुल्क के हक में बेहतर होगा इंशाल्लाह उसको। नवाज शरीफ ने वोट पावांगे राजे के। शेर ये क्या है? नवाज शरीफ की मोहब्बत कहाँ से आ गई है? हमारे पास शुरू से मोहब्बत है, शुरू से। देखिए प्रोग्राम जवाब दो आज रात 7:05 पर सिर्फ PNN पर। खबर शामिल करें। मौलाना फजल रहमान के बेटे के वलीमे की तकरीब में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुकालमा करते हुए कहा कि अब फैज़ चला गया, अब क्या करेगा तू। इस पर सादिक संजरानी ने जवाब दिया कि आप तो है ना, जिस पर आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं तो हूँ, मेरे साथ तो करता रहा यूं सियासत में सोचा कर। उनकी बादशाही हमेशा नहीं रहती, ये उनका मुकालमा रहा। उन्होंने कहा कि हमारी रहती है चाहे कोई कमज़ोर भी हो। क्या कहा आपको दिखाते हैं। फैज कराएंगे, अब क्या करेंगे?
आप तो है मेरे साथ करता रहे यूं सियासत में सोचा कर हमेशा उनकी बादशाही नहीं रहती है, हमारी रहती है, चाहे कमजोर हो कोई। मैंने कहा आप दोस्तों मेरे हमेशा सब। तो ये गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन के ज़रिए सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन के ज़रिए इलेक्शन नहीं होना चाहिए। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब। कहा कि फतह सिर्फ 40 दिन दूरी पर है। हक परस्तों का दौर आने वाला है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि कराची वालों के पास MQM के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जालिम की हुकूमत ख़त्म और जीत हमारी होने वाली है। आज का शहर कराची ये मंजर पेश कर रहा है कि दुनिया चांद पे जा रही है और हमारे शहर में गटर का ढक्कन नहीं है, बच्चे गिरकर रोजाना मर रहे हैं। हम अभी 75 सालों के बाद अपने गटर के ढक्कन नहीं लगा सके। ये मंजरनामा है। अपनी आजादी के साथ उनकी आजादी पे लेके आए थे कि आज की शब इस सर्दी में इतनी माएं बहनें जब निकलेंगी घर से तो तब्दीली आएगी। हम अपने हिस्से की तब्दीली भी ला चुके हैं। अफसोसनाक खबर, लाहौर के 2 मकामात पर लगने वाली आग 4 इंसानी जिंदगियां निकल गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 4 बताई जा रही है और जाँ बहक होने वालों में ही ख़ानदान के 3 अफराद भी शामिल हैं। लाहौर का इलाका है चूंग। शादाब कॉलोनी के एक घर में आग लगने से 50 साल इफ्तिखार हुसैन, उसकी बीवी समीना और बेटी इरम जाँ बहक हो गए। अहल इलाका का कहना है कि रेस्क्यू टीमों के बरवक्त न पहुँचने पर पूरा घर जल गया। बादअज़ां फायर ब्रिगेड अमला ने पहुँचकर आग पर काबू पाया। समनाबाद के इलाके में वाक़ घर में होने वाली आतिशज़दगी से 90 साला शख्स अल्लाह बख्श जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ज़राई बताते हैं कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पाकर लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज है और मोटरवे कई मकामात से बंद है। ये सूरत हाल है स्मॉग के और धुंध के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। और अगर बात करें हम एयरपोर्ट्स की, तो एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर हुआ। तफसीलात देख लेते हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोटोहार और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। पंजाब और बालाई सिंध के बेशतर मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने का इम्कान है। वहीं धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से गुज़श्ता रात बंद रही, जिसे आज सुबह खोल दिया गया। इसी तरह हद निगाह में बेहतरी के बाद लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी सुबह ट्रैफिक के लिए खोला गया। M3 फैसलाबाद टू पिंडी भटिया मोटरवे भी रात गए बंद रही और सुबह खोली गई। बहावलपुर, साहिवाल, उकाड़ा, कसूर, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, जेहलम, मंगला, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, बखर, लिया, डेरा गाजी खान और गिरदो नवाह में भी आज धुंध छाए रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध के शहरों जैकबाबाद, मोहनजोदड़ो, सखर, लाड़काना, दादू, घोटकी और पडीदन में सुबह से रात के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध की वजह से मुल्की और गैर मुल्की 8 परवाजें मनसूख कर दी गयी। सऊदी अरब के तबूक रीजन में शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। तबूक रीजन में शदीद बर्फबारी के बायस पहाड़ों पर सफ़ेद चादर ओढ़ी गई। बर्फबारी होते ही पहाड़ दिलकश मंजर पेश करने लगे। इसे देखने और मौसम से लुत्फानंदोज़ होने के लिए शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद ने इलाके का रुख भी कर लिया। पहाड़ी सिलसिला तबूक शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर शुमाल मगरिब में वाक़ है। सऊदी अरब का शुमार गर्म और सहराई इलाकों में होता है, लेकिन इन दिनों सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें भी रिकॉर्ड की गई हैं, जिसकी वजह से सहरा और पहाड़ सरसब्ज हो चुके हैं। अहम डेवलपमेंट यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरली में ऑपरेशन शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्द कमांडर राहजेब उर्फ खारी समेत 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। मुख्तलिफ नौइयत का असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों समेत भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। अहले इलाका ने ऑपरेशन को सराहा, जबकि इलाके में मुमकिन तौर पर पाए जाने वाले
किसी दूसरे दहशतगर्द की तलाशी और खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 68 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 86 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 25 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में रवा हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिनों के दौरान तेज़ी देखी गई है। मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स में 746 पॉइंट्स का इजाफा भी सामने आया है। बत्तीस साल के बाद महकमा बैतुल माल जिद्दत की राह पर गामजन। वज़ाइफ और इमदादी रकूम की अदायगी के लिए बैतुल माल पोर्टल और ऐप का आगाज़ हो गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया। बैतुल माल में भी जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा शुरू कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बैतुल माल पोर्टल और ऐप का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुस्तहकीन और ज़रूरतमंदों को बैतुल माल पोर्टल ऐप के जरिए इमदाद आसानी से मुयस्सर होगी। बैतुल माल पोर्टल ऐप के जरिए मुस्तहकीन को अदायगी में शफाफियत होगी। बैतुल माल पोर्टल ऐप के क़याम का मकसद मुस्तनद डेटाबेस और पेपरलेस वर्किंग है। इमदाद और स्कॉलरशिप के लिए बैतुल माल पोर्टल ऐप के जरिए दरख्वास्त दी जा सकेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि तालीमी वज़ाइफ मैरिज ग्रांट के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। खुसूसी अफराद और जरूरतमंद भी बैतुल माल पोर्टल ऐप के जरिए दरख्वास्त दे सकेंगे। तिबी इलाज मुआवजे के लिए भी अप्लाई किया जा सकेगा। अस्पतालों में मरीजों को इलाज के लिए बैतुल माल से इमदाद का निजाम भी ऑनलाइन किया जाएगा। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को पंजाब बैतुल माल पोर्टल ऐप के बारे में ब्रीफिंग दी। फैसलाबाद मुल्क का तीसरा बड़ा शहर और पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहलाता है। साल 2023 में शहर में कौन कौन से तरक्याती मंसूबे शुरू हुए और कौन कौन से खटाई में पड़ गए, तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे एहतशामुल हक अपनी इस रिपोर्ट में। साल 2023 में हुकूमत ने पुरानी सब्जी मंडी की जगह पार्क का मंसूबा शुरू कर रखा है। अब्दुल्लापुर में चक जुमरा फ्लाईओवर की तामीर भी जारी है। हुकूमत को रेवेन्यू देने में दूसरे नंबर पर आने वाले शहर में एक भी पार्किंग प्लाजा नहीं है। एक पार्किंग प्लाजा चंद साल कबल शुरू किया गया मगर वो मंसूबा खटाई में पड़ा है। हुकूमत को गौर करना चाहिए, फैसला पार्किंग प्लाजे भी बनाने चाहिए। ये चीज़ ते भी गौर करना ते पार्किंग है ही नहीं इत्थे किसी जगह भी। एक बनी हो भी बनया काम मुकम्मल नहीं होया। नए प्रोजेक्ट तो शुरू किए जा रहे हैं मगर दूसरी जानब पुराने प्रोजेक्ट बदहाली का शिकार हैं। गंगापुर में चलने वाली ट्राम फंड्स की कमी पर बंद हो गई। कैनाल पार्क देखभाल न होने से उजड़ा पड़ा है। जिला हुकूमत अपनी कामयाबियां गिनवा रही है। अगर फैसलाबाद की बात करें तो आप यहाँ एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को कंप्लीट करने के साथ PHA के प्रोजेक्ट्स जो हमने बहुत से पार्क्स डेवलप किए हैं, इसके साथ साथ पुरानी सब्जी मंडी को पार्क बनाया जा रहा है और वो इंशाल्लाह जनवरी के आखिर तक फंक्शनल हो जाएगा। अलाइड हस्पताल 2 और चिल्ड्रन हस्पताल की अपग्रेडेशन और तमीर नौ का काम जारी है। शहर में ट्रैफिक सिग्नल खराब रहने की वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है। सड़कें जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। सीवरेज का मसला इस शहर का पुराना मसला है। साल 2023 में भी इस मसले के हल के लिए कुछ नहीं किया गया। कैमरामैन मोहब्बत खान के साथ एहतशामुल हक, PNN फैसलाबाद। खबरें और भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर यह है कि साबिका स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और बेटे हसाम मिर्ज़ा के कागजात भी मुस्तरद। पीपल्स पार्टी के NA 223 से उम्मीदवार हाजी रसूल बख्श चांडियों ने तीनों शख्सियात के कागजात पर एतराज़ात उठाए थे। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। कहा मिर्ज़ा फैमिली मिर्ज़ा शुगर मिल के मामले में बैंक की मकरूज़ है और ये तफसीलात सामने आई हैं। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें। साबिका स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। साबिका स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और बेटे हसाम मिर्ज़ा के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं।
पीपल्स पार्टी के NA 223 से उम्मीदवार ने तीनों शख्सियात के कागजात पर एतराज़ात उठाए थे और अब ये तफसीलात हैं कि साबिका स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात नामज़दगी मुस्तरद किए जा चुके हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनके बेटे हसाम मिर्ज़ा के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनके बेटे हसाम मिर्ज़ा के कागजात भी मुस्तरद किए गए हैं। पीपल्स पार्टी के NA 223 से उम्मीदवार हाजी रसूल बख्श चांडियों ने तीनों शख्सियात के कागजात पर एतराज़ात उठाए थे। कहा कि मिर्ज़ा फैमिली शुगर मिल के मामले में बैंक की मकरूज़ है, ये मौक़िफ़ अपनाया गया था और अभी तफसीलात हैं कि उनके कागजात नामज़दगी मुस्तरद किए गए हैं। साबिका स्पीकर कौमी असम्बली रह चुकी हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, उनके कागजात मुस्तरद किए गए हैं और इसके अलावा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनके बेटे हसाम मिर्ज़ा के कागजात भी मुस्तरद किए गए हैं। पीपल्स पार्टी के NA 223 से उम्मीदवार हाजी रसूल बख्श चांडियों ने तीनों शख्सियात के कागजात पर एतराज़ात उठाए थे। कहा कि मिर्ज़ा फैमिली शुगर मिल के मामले में बैंक की मकरूज़ है, ये मौक़िफ़ उनकी जानिब से अपनाया गया था और अब ये तफसीलात सामने आई हैं कि उनके कागजात नामज़दगी मुस्तरद किए जा चुके हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनके बेटे हसाम मिर्ज़ा के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी का ये हल्का है NA 223, जहाँ से उम्मीदवार थे। तीनों शख्सियात के कागजात पर एतराज़ उठाए गए थे और साबिका स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात नामज़दगी अब मुस्तरद कर दिए गए हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली के कागजात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और बेटे हसाम मिर्ज़ा के कागजात भी मुस्तरद। पीपल्स पार्टी के NA 223 से उम्मीदवार ने तीनों शख्सियात के कागजात पर एतराज़ात उठाए थे। साबिका स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात नामज़दगी भी मुस्तरद हो चुके हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और बेटे हसाम मिर्ज़ा के कागजात भी मुस्तरद हो चुके हैं। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के NA 223 से उम्मीदवार ने तीनों शख्सियात के कागजात पर एतराज़ात उठाए थे। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात नामज़दगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। हाजी रसूल चांडियों ने तीनों शख्सियात के कागजात पर एतराज़ात उठाए थे। कहा मिर्ज़ा फैमिली मिर्ज़ा शुगर मिल के मामले में बैंक की मकरूज़ है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मैं ज्वाइन किया है खलील इब्राहिम ने। खलील, क्या तफसीलात है इस हवाले से? NA 223 से जो थी साबिका कौमी असम्बली के स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, उनके शोहर हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो साबिका होम मिनिस्टर रह चुके हैं सिंध के, उनके कागजात PS 72 से मुस्तरद कर दिए गए। उनके बेटे हैं हसाम मिर्ज़ा। इन तीनों शख्सियात के कागजात नामज़दगी को बदीन के RO ने मुस्तरद कर दिया है, DRO और RO ने। और इस हवाले से तफसीलात ये है कि हाजी रसूल बख्श चांडियों जो हैं पीपल्स पार्टी के मुतवक्का उम्मीदवार हैं NA 223 से, उनकी जानिब से एक एतराज़ दायर किया गया था कि तीनों जो शख्सियात हैं वो मिर्ज़ा शुगर मिल्स के मामले में एक निजी बैंक के मकरूज़ हैं। कोई 21 करोड़ रुपए की ये पेमेंट बताई जा रही है। इस हवाले से उनका मजीद कहना है कि इस हवाले से इनके जो कागजात हैं वो किसी तौर एल करार नहीं दिए जा सकते, जिसकी वजह से कागजात के मद्देनजर इनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। मुस्तरद कर दिए गए हैं कागजात। बहुत शुक्रिया आपका खलील इब्राहिम। साल 2023 में खत्ते में बदअमनी की सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क की दिफा, सलामती और दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए गए। रवा बरस सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुल्क भर में 18,700 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं, जिसके नतीजे में 566 दहशत गर्द हलाक जबकि 5,161 को गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से तफसीलात आपको बता रहे हैं हम। खुसूसी नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद से भी डिटेल्स जानेंगे। रवा साल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो ऑपरेशंस किए गए हैं उसकी डिटेल्स आपको बता रहे हैं कि इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने कितने ऑपरेशन किए हैं और कितने दहशतगर्द उसमें मारे गए हैं, कितने रिकवर हुए हैं। खत्ते में बदअमनी के पेश नज़र बदअमनी की सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क की दिफा, सलामती और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मौसर इक़दाम किए गए हैं। रवा बरस सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुल्क भर में 18,700 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं, जिसके नतीजे में 566 दहशतगर्द हलाक हुए हैं जबकि 5,161 को गिरफ्तार किया गया है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो यहाँ पर ऑपरेशंस किए हैं उसकी डिटेल्स आप तक पहुँचा रहे हैं। NA 242 डिस्ट्रिक्ट के माड़ी से शहबाज शरीफ के कागजात नामजद की मंसूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने शहबाज शरीफ के कागजात को दुरुस्त करार दे दिया।
निहाल हाशमी का ये दावा, शहबाज शरीफ के कागजात की जांच पड़ताल से मुतालिक कल फैसला महफूज किया गया था और अब ये खबर सामने आई है कि NA 242 डिस्ट्रिक्ट के माड़ी से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। निहाल हाशमी ने यह दावा किया है शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। NA 242 डिस्ट्रिक्ट के माड़ी से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने शहबाज शरीफ के कागजात को दुरुस्त करार दे दिया है। निहाल हाशमी ने यह दावा किया है। आपको बताएं कि NA 242 डिस्ट्रिक्ट के माड़ी से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। निहाल हाशमी ने ये दावा कर दिया है। NA 242 डिस्ट्रिक्ट के माड़ी का ये हलका है जहां से मुस्तफ़ा कमाल हैं और ये इस हलके को बहुत अहमियत हासिल है। मुस्तफ़ा कमाल और शहबाज शरीफ दो बड़े उम्मीदवार आमने सामने होंगे और इसी हलके से पहले मुस्तफ़ा कमाल के कागजात मंजूर हुए थे और अब ये खबर सामने आई है कि शहबाज शरीफ के भी कागजात नामजदगी इसी हलके से मंजूर कर लिए गए हैं। मुल्तान में NA 151 से शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मामला। ज़ैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी की तजवीज़ कनिंदा और तायद कनिंदा को RO ऑफिस के बाहर से हिरासत में ले लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी की लीगल टीम भी RO ऑफिस के बाहर मौजूद थी। अहम खबर है मुल्तान में NA 151 से शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का ये मामला ज़ैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी की तजवीज़ कनिंदा और तायद कनिंदा को RO ऑफिस के बाहर से हिरासत में ले लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी की लीगल टीम भी RO ऑफिस के बाहर मौजूद थी। तहरीक इंसाफ को एक और झटका, जुल्फ़ी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। जुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि मेरे कागजात नामजदगी जाली दस्तखत का एतराज़ लगाकर मुस्तरद किए गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मेरे वकला, तजवीज़ कनिंदा और तायद कनिंदा समेत 6 अफराद को अगवा किया गया है। अहम खबर है जुल्फ़ी बुखारी ने इल्ज़ाम भी लगा दिया है तो तहरीक इंसाफ को एक और झटका, जुल्फ़ी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। उधर NA 15 से आज़म सवाती के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। कागजात नामजदगी पर एतराज़ करने वाले बैरिस्टर जहांगीर जदून का कहना है कि इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार का मुल्क में होना ज़रूरी है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात आपको बता रहे हैं कि आज़म सवाती के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो चुकी हैं मानसेरा NA 15 से और एतराज़ ये लगाया गया है कि उम्मीदवार का मुल्क में होना ज़रूरी है। बैरिस्टर जहांगीर जदून की जानिब से ये कहा गया। बानी PTI के कागजात नामजदगी NA 89 मियांवाली 1 से कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। अहम खबर है रिटर्निंग ऑफिसर NA 89 मियांवाली के फ़ायतुल्लाह चौहान ने कल फैसला महफूज कर लिया तो और अब ये फैसला सुना दिया गया है। कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। अहम खबर सामने आई है रिटर्निंग ऑफिसर ने NA 89 मियांवाली के फ़ायतुल्लाह चौहान ने कल ये फैसला महफूज कर लिया था और अब ये खबर सामने आई है कि बानी PTI के NA 89 मियांवाली 1 से कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। रिटर्निंग अफसर NA 89 मियांवाली के फ़ायतुल्लाह चौहान ने कल इस अहम फैसले को महफूज किया था और आज ये अहम फैसला सामने आ गया है। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं NA 89 मियांवाली से। रिटर्निंग ऑफिसर ने किफ़ायतुल्लाह चौहान ने कल ये फ़ैसला महफूज कर लिया था और आज ये महफूज किया गया फ़ैसला सुनाया गया है। बानी PTI के NA 89 मियांवाली 1 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अहम खबर और गुज़िश्ता रोज़ ये फ़ैसला महफूज किया गया था, आज ये फ़ैसला सुनाया गया है। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। NA 89 मियांवाली 1 का ये हल्का है जहां से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना था, वहां से उनके कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज किया गया और इसको अब मुस्तरद किया गया है। असमतुल्लाह न्याजी हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा PNN मियांवाली, उनसे जानते हैं। असमतुल्लाह न्याजी, क्या एतराज़ात दायर किए गए थे, क्यों ये मुस्तरद किए गए कागजात नामजदगी? जी बिल्कुल, साबिक चेयरमैन मियांवाली NA 89 1 से मुस्तरद कर दिए गए हैं। कल उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी हैं, उन्होंने उन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो आइन की शेख 62 और 63 के खिलाफ नाअहल हैं, जबकि वो सजा याफ्ता भी हैं।
तो इस तरह कल उनकी जो सपोर्टिंग कैंडिडेट थी एडवोकेट लामिया न्याजी, उन्होंने इस पर दलाइल भी दिए थे। जो रिटर्निंग ऑफिसर M89 के कफैतुल्ला चौहान, उन्होंने कल फैसला महफूज कर लिया था और आज 4 बजे वो फैसला सुना दिया गया है और उनके कागजात जो है ना वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। ठीक है अस्मतुल्ला, ये बताइएगा कि क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है, अपील की जा सकती है इसके खिलाफ? जी बिल्कुल, इसके बाद जो आईनी और कानूनी तरीका है उसके मुताबिक जो अभी ट्रिब्यूनल है उसमें ये लामिया न्याजी के मुताबिक जो ट्रिब्यूनल में अपील की जाएगी और उसके बाद जो ट्रिब्यूनल है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, वो फैसला सादर करेंगे। ठीक है, इसके बाद फैसला किया जाएगा। अस्मतुल्ला न्याजी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान के कागजात नामजदगी मुस्तरद। अली मोहम्मद ख़ान ने NA-23 मर्दान से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। अली मोहम्मद ख़ान का नाम फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। ये भी अहम खबर है जो सामने आई है। एक और बुरी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए। PTI के साबिक वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान के भी कागजात नामजदगी मर्दान से मुस्तरद किए गए हैं। PTI के साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं अली मोहम्मद ख़ान, जिनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। मर्दान का हल्का है जहाँ से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना था, वहाँ से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। PTI के साबिक वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, आपको इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि जी मर्दान का ये इलाका है जहाँ से अली मोहम्मद ख़ान साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अहम खबर है मर्दान से, जहाँ PTI के साबिक वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। फैसल ज़्यादा हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी फैसल, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, हल्का NA-23 मर्दान पर तहरीक इंसाफ के साबिका वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान की कागजात नामजदगी को RO माहीन हसन ने मुस्तरद कर दिया। जबकि तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान ने NA-23 पर इंतखाबात लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा किए थे, जबकि RO की जानिब से फाइनल लिस्ट में अली मोहम्मद ख़ान का नाम शामिल नहीं किया है। जबकि ज़राए के मुताबिक साबिका वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान पर मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमात भी दर्ज है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल। मुल्तान में NA-151 से शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मामला ज़ैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के तजवीज़ कनिंदा और तायद कनिंदा को RO ऑफिस के बाहर से हिरासत में ले लिया गया है। एक और अहम अपडेट है, इससे आपको आगाह करें कि शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी के हवाले से खबर है। कागजात नामजदगी का मामला, जाँच पड़ताल का मामला, और अब ये खबर सामने आई है ज़ैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को गिरफ्तार किया गया है। मेहरबानो कुरैशी की लीगल टीम भी RO ऑफिस के बाहर मौजूद थी। मुल्तान में NA-151 से शाह महमूद कुरैशी और ज़ैन कुरैशी के हवाले से डेवलपमेंट सामने आई है। तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को गिरफ्तार किया गया है। RO ऑफिस के बाहर वो मौजूद थी, उनकी लीगल टीम मेहरबानो कुरैशी की। तफसीलात के मुताबिक मुल्तान का ये हल्का है। NA-151 ज़ैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को RO ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर आपको अपडेट करने के हवाले से, मुल्तान में NA-151 से ये गिरफ्तारी अमल में आई है। मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसी पर मज़ीद जानते में ज्वाइन किया है आसिफ बलोच ने। आसिफ बलोच, क्या तफसीलात हैं, क्यों गिरफ्तार किया गया? जी ये तो तफसीलात सामने क्यों गिरफ्तार किया गया, ये अभी NA-151 से जो है, क्योंकि स्क्रूटनी का आखिरी दिन था, तो NA-151 में कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी और मेहरबानी कुरैशी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होनी थी। और इसके लिए जो है यहाँ पर जितने भी तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा, क्योंकि ज़रूरी होता है, उन्होंने आना होता है, स्क्रूटनी के अमल का हिस्सा बनना होता है। वो जब आए 6 ये अफराद थे, जैसे ही ये आए हैं तो कुछ सादा कपड़ों में मलबूस यहाँ पे लोग मौजूद थे, हिरासत मिली और अपने साथ ठीक है गाड़ी आसिफ में बलोच, लेके आपने अपडेट किया ये गिरफ्तारी अमल में, इस हवाले से आप आगाह कर रहे थे। NA-122 के रिटर्निंग ऑफिसर सज्जाद कुरैशी ने PTI के बानी चेयरमैन के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी हैं। एक और अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। बानी PTI के NA-122 लाहौर से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। इससे पहले हमने आपको अपडेट किया कि मियाँ वाली 1 से साबिक चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। और अब एक और ख़बर यह है कि बानी PTI के NA-122 लाहौर से भी कागजात नामजदगी
मुस्तरद कर दिए गए हैं। अहम डेवलपमेंट, अहम ये खबर है बानी PTI के NA 122 लाहौर से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। बानी PTI के NA 122 लाहौर से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अहम खबर है बानी PTI के NA 122 हल्का लाहौर से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। एतराज़ दायर किया गया था, RO ऑफिस ने एतराज़ात सुने, जिसके बाद अब ये खबर NA 89 से भी कागजात मुस्तरद हुए हैं और अब NA 122 लाहौर से भी बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। मियाँ वाली और लाहौर दोनों हलकों से लाहौर के हल्का NA 122 और मियाँ वाली के हल्का NA 89 से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। बानी PTI के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर किए गए थे और अब ये खबर सामने आई है कि दोनों हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते में ज्वाइन किया है इखलाक बाजवा ने। इखलाक बाजवा, ये बताइएगा कि जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, क्या एतराज़ात आयद किए गए? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के जो हल्का NA 122 से जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, उस हवाले से मुस्लिम जी इखलाक सुन पा रहे हैं आप? इखलाक अहमद बाजवा से भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपको भी अपडेट करें इस हवाले से कि बानी PTI के NA 122 लाहौर से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। किन वजूहात की बिना पर किए गए हैं वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि साबिक चेयरमैन PTI बानी PTI के NA 122 लाहौर से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, उस पर एतराज़ात आयद किए गए और उन एतराज़ात के हवाले से एतराज़ात को सुना गया। तो अब ये तफसीलात सामने आई हैं कि उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। इससे पहले NA 89 मियाँ वाली 1 से भी साबिक चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और अब ये खबर के लाहौर का अहम हल्का है NA 122 जहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए गए और अब ये तफसीलात सामने आई, मुस्तरद कर दिया गया है। अहम सिचुएशन है, अहम अपडेट है, उस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि बानी PTI के NA 122 लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। अहम खबर है बानी PTI के कागजात नामजदगी दो हलकों से मुस्तरद हुए हैं। मियाँ वाली और लाहौर के हलके से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। इखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूसी। इखलाक बाजवा, बताएगा क्या एतराज़ात थे उनके पेपर्स पर? हल्का NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। रिटर्निंग अफसर NA 122 ने महफूज जो फैसला है वो सुना दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ नसीर की जानिब से कागजात नामजदगी पर जो है वो 2 इतराज़ात किए गए थे और बानी PTI के तजवीज़ और ताइद कुनिंदा के हवाले से NA 122 से जो इतराज़ था वो ये था कि वो इस हल्के से ताल्लुक नहीं रखते और बानी PTI तोशाखाना केस में बाकायदा तौर पर नाअहल है। और इन 2 वजूहात की बिना पर रिटर्निंग अफसर सज्जाद अहमद कुरैशी ने जो है वो महफूज फैसला सुनाते हुए बानी PTI के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। जी ठीक है, ये बताइएगा इस हवाले से कि क्या इस पर अपील भी की जा सकती है इस फैसले के खिलाफ? जी बिल्कुल, ये उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो इसके हवाले से जो है वो अपील कर सके। तो अब जो वकला यहाँ पर मौजूद है उनका भी यही कहना था कि हम इस फैसले के खिलाफ जो है अपील में जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इखलाक अहमद बाजवा, आपने अपडेट किया। तहरीक इंसाफ को एक और झटका, जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। जुल्फी बुखारी का कहना है कि मेरे कागजात नामजदगी जाली दस्तखत का एतराज़ लगाकर मुस्तरद किए गए हैं। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरे वकला, तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा समेत 6 अफराद को अगवा किया गया है। ये एक और अहम खबर सामने आई है, आपको इस से अपडेट कर रहे हैं कि मेरे कागजात नामजदगी जाली दस्तखत का एतराज़ लगाकर मुस्तरद किए गए हैं। ये मौक़िफ़ है जुल्फी बुखारी का और 6 अफराद को अगवा किया गया। तहरीक इंसाफ के लिए ये एक और झटका है। जुल्फी बुखारी के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए एक और बुरी खबर है, एक और झटका है कि जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए जा चुके हैं। मेरे वकला, तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा समेत 6 अफराद को अगवा कर लिया गया। ये मौक़िफ़ सामने आया है, ये बयान सामने आया जुल्फी बुखारी का और जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ लगाकर उसको मुस्तरद किया गया है। ये मौक़िफ़ अपनाया जुल्फी बुखारी ने और कहा गया कि मेरे 6 अफराद जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। मज़ीद जानते हैं, ज्वाइन किया है चौधरी सज्जाद ने। सज्जाद, ये बताइएगा कि क्या एतराज़ात आयद किए गए जुल्फी बुखारी के कागजात पर और कौन से हल्के से कंटेस्ट करना चाह रहे थे?
जी बिल्कुल, अगर जुल्फी बुखारी की अगर बात की जाए तो जुल्फी बुखारी को आज जो है उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद होने के बाद जुल्फी बुखारी का कहना है कि मेरे कागजात नामजदगी जेली दस्तखत का एतराज लगाकर मुस्तरद कर दिए गए हैं। उन्होंने मजीद ये कहा कि इल्जाम अर्ज किया गया है कि मेरे खिलाफ तजवीज़ कुंदा और तायीद कुंदा सिमत 6 अफराद को इस वक्त उन्होंने अगवा कर लिया। ये कहना था जुल्फी बुखारी का। जब उनके कागजात मुस्तरद किए गए उसके बाद उन्होंने बात की कि मेरे जो 6 लोग हैं उनको भी उन्होंने अगवा कर लिया गया है। जी ठीक है चौधरी सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एडवोकेट सरदार अब्दुल रज़ाक खान चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए गुजरात गए। अहम खबर है, परवेज़ इलाही के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब्दुल रज़ाक खान को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। वो कागजात की स्क्रूटनी के लिए गुजरात गए थे। चौधरी सज्जाद हमारे साथ मौजूद है, डिटेल्स उनसे जानेंगे। चौधरी सज्जाद, क्या किन बेसिस पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के वकील सरदार अब्दुल राज़क को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है। एडवोकेट सरदार अब्दुल राज़क ने चौधरी परवेज़ इलाही की कागजात नामजदगी स्क्रूटनी के लिए गुजरात गए थे। एडवोकेट सरदार अब्दुल रज़ाक खान को RPO ऑफिस से गिरफ्तार किया गया है। सरदार अब्दुल रज़ाक के असिस्टेंट इरफान जवेद अब्बासी को भी उसको उनके साथ ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी आज स्क्रूटनी के लिए होने थे, जिसकी वजह से अब्दुल राज़क जो वो गुजरात गए थे, जिसको वहाँ पे RPO और गुजरात ने चौधरी परवेज़ इलाही की स्क्रूटनी के लिए इस वक्त तलब कर रखा था। चौधरी परवेज़ की जगह उनके वकील सरदार अब्दुल राज़क जो है वो स्क्रूटनी के लिए पेश हुए, क्योंकि जो चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो इस वक्त अडयाला जेल रावलपिंडी में यहाँ पर अरेस्ट है और उसके साथ उनका जो वकील था उन्होंने कागजात नामजदगी उनके जमा कराए थे। आज स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होना था, क्योंकि 6 रोज कंप्लीट हो चुके हैं, आज 6वां रोज था स्क्रूटनी का। तो वहाँ स्क्रूटनी के लिए वो वहाँ गए, तो जब वहाँ गए तो उनको और उनके असिस्टेंट को इस वक्त जो उन्होंने गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी ठीक है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया चौधरी सज्जाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सवाती के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। कागजात नामजदगी पर एतराज़ करने वाले बैरिस्टर जहांगीर जदून का कहना है कि इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार का मुल्क में होना ज़रूरी है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से, उनको इस हवाले से उनसे तफसीलात भी हासिल करेंगे। अभी आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क में होना ज़रूरी है अगर इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं। NA-15 से आज़म सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। कागजात नामजदगी पर एतराज़ करने वाले बैरिस्टर जहांगीर ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार का मुल्क में होना ज़रूरी है, इस बुनियाद पर वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। और ये तफसीलात सामने आई हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि आज़म सवाती के कागजात नामजदगी के हवाले से ख़बर है कि उनको मुस्तरद किया गया है। मानसरा NA-15 NA-15 से आदम सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। एतराज़ आयद किया गया है कि इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार का मुल्क में होना ज़रूरी है। आज़म सवाती तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए जा चुके हैं। इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार का मुल्क में होना ज़रूरी है, ये बैरिस्टर जहांगीर जदून ने मौक़िफ़ अपनाया। और अभी तफसीलात हैं कि मानसरा से NA-15 से आज़म सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा चुके हैं। एक और अहम डेवलपमेंट है, उसे आपको आगाह कर रही हैं। बैरिस्टर जहांगीर जदून ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्क में होना ज़रूरी है अगर इलेक्शन लड़ना है, लेकिन ये मुल्क में मौजूद अगर ना हो तो उस पर यह एतराज़ आयद किया जाता है और इस वजह से उसको मुस्तरद किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर यह है कि बानी PTI के असासों में गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान 27 करोड़ 72 लाख 55 हज़ार रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ है। 2018 में बानी PTI के असासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख 94 हज़ार रुपये थी। मज़ीद तफसीलात हैं कि बानी PTI के कागजात नामजदगी के मुताबिक 2023 में असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख 50 हज़ार रुपये से ज़ायद है। बानी PTI ने ज़मान पार्क लाहौर में 7 केनाल 8 मरले का घर विरासत में ज़ाहिर किया। बनी गाला में 300 केनाल आराजी बतौर तोहफ़ा में वसूल ज़ाहिर की। इस्लामाबाद के इलाके महरानूर में 50 लाख मालियत से ज़ायद की 6 केनाल 16 मरले अराजी ज़ाहिर की गई। इस्लामाबाद के शॉपिंग प्लाजा में 12 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की दुकान भी ज़ाहिर की गई। 3 करोड़ 40 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का 2 कमरों का फ्लैट भी इस्लामाबाद के प्लाजे में ज़ाहिर किया गया। बानी PTI किसी एक गाड़ी के मालिक नहीं है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 6 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम ज़ाहिर की गई।
तोशाखाना से खरीदी गई कीमती अशिया की कीमत 1,18,77,000 से जायद जाहिर की गई। बानी PTI ने अहलिया बुशरा बीबी के नाम पाकपतन और दीपालपुर में 658 किनाल अराजी जाहिर की। बानी PTI ने FBR को 2021 में 14 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद असासे जाहिर किए। पेशावर से खबर, जहां PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान का मामला, इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। अहम खबर, दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के वकील मोहसिन कामरान ने जमा कराई है। पेशावर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना ख़त्म करने की इस्तदा कर दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। कहा गया है कि केस के लिए डिवीजनल बेंच तश्कील दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में ये इस्तदा की है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला और इंतखाबी निशान का ये मामला है, उस पर मज़ीद जान लेते हैं। मैं ज्वाइन किया नुमाइंदा पेशावर सफ़ीरुल्लाह ने। सफ़ीरुल्लाह, क्या तफसीलात हैं इससे मुतालिक? जो कामरान मोहसिन ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की है और जिसमें ये इस्तदा की गई है कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया था और इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो PTI के हुए थे उससे मुतालिक और इंतखाबी निशान के हवाले से जो हुक्म इम्तना जारी किया था उसको वापस लिया जाए और इसी केस की समाअत के लिए डिवीजनल बेंच तश्कील दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट के चूंकि तातीलात हैं तो ये भी साथ ही साथ इस्तदा की गई है कि चूंकि ये इमरजेंसी नौयत का ये केस है तो तातीलात के दौरान ही इसके लिए डिवीजनल बेंच इसके लिए तश्कील दिया जाए ताकि इस केस की समाअत हो और इसका फैसला आ सके। तो बहरहाल ये आज डेवलपमेंट हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में दरख्वास्त दायर की है और जिसमें ये इस्तदा की गई है कि इसके लिए स्पेशल डिवीजनल बेंच जो है तश्कील दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने बड़ा कदम उठा लिया। किसी भी हम ख्याल सियासी जमात का दबाव कबूल ना करने का ऐलान किया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि यह अहम फैसला किया गया है। नून लीग की जानिब से किसी भी हम ख्याल सियासी जमात का दबाव कबूल ना करने का फैसला किया है। IPP मुतहदा JUI और GDA से बगैर किसी शर्त के एडजस्टमेंट होगी, ये कहा गया है। नून लीगी ज़राए के मुताबिक IPP का कौमी और पंजाब असम्बली की तकरीबन 100 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का मुतालबा मुस्तरद किया गया है। JUI का भी कौमी और पंजाब असम्बली की 15 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का मुतालबा मानने से इनकार किया गया है। ज़राए का ये बताना है मुस्लिम लीग नून की क़यादत पंजाब में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करना चाहती है। पंजाब की सियासत को फोकस करके मरकज़ में हुकूमत साजी होगी। MQM और GDA के साथ महदूद एडजस्टमेंट कराची और सिंध की हद तक होगी। इसके साथ आज के पाकिस्तान लाइव से इतना ही।